हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन लोगों को ज़्यादा रोटी खाने से परहेज करना चाहिए और साथ में बताऊंगा कि क्या आखिरी रोटी खाने से लोग मंदबुद्धि होते हैं। ऐसे तो दुनिया भर के अधिकतर हिस्सों में रोटी खाने का चलन है और रोटी जो है हम लोग के खाने का अहम हिस्सा है और रोटी के बिना हम लोग का भूख भी शांत नहीं होती है। और अधिकतर लोगों का मानना है कि रोटी चावल की तुलना में अधिक फायदेमंद है और रोटी के खाने से क्या होता है कि जल्दी मोटापा भी नहीं चढ़ता है। और रोटी बनाने में इस्तेमाल होने वाले आटे में कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो हम लोग के बॉडी में जहरीले सब्सटेंस को बनाने से ये रोकता है और हमारा खून पूरी तरह से साफ होता है। और रोटी में काफी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है जो हम लोग के हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा फाइबर से भरी रोटी खाने में हल्की होती है जो हम लोग के डाइजेशन यानी पाचन को दुरुस्त रखने में ये हेल्प करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा मात्रा में अगर रोज रोटी खाया जाए तो ये हम लोग के सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर हम लोगों को कहा जाए कि आप रोटी नहीं खा सकते हैं तो आप समझ सकते हो कि हम लोग के ऊपर क्या गुजरेगी। जी हाँ, कुछ ऐसे रोग हैं जो हम लोगों को रोटी खाने से रोकते हैं और अगर आप इस रोगों के होने पर भी अगर आप रोटी खाते रहते हैं तो आप बहुत जल्द सीरियस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन लोगों को ज्यादा रोटी खाने से बचना चाहिए। मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफके फॉर यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज। तो दिन भर रोटी खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। तो दरअसल ज्यादातर लोग गेहूं से बनी रोटी खाते हैं और गेहूं में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग के ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सभी प्रकार के पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिशन का हम लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे क्या हो कि हम लोग को अपने ब्लड प्रेशर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बीपी की परेशानी ना हो। दूसरा है मोटापे से ग्रसित लोग यानी मोटे लोग। जी हाँ, रोटी खाने से भी वजन बढ़ सकता है। तो दरअसल गेहूं की रोटी अधिक यूज करने से हम लोग के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बढ़ सकता है और गेहूं में मौजूद ग्लूटेन की मात्रा बढ़ने से हम लोग के बॉडी में फैट भी बढ़ सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अगर अधिक रोटी खाते हैं तो हम लोग का वजन जो है बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो तीसरे नंबर में है थकान महसूस करने वाले लोग। तो रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट थकान बढ़ाने का भी काम करता है। तो इसलिए जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड को खाते हैं तो हम लोग थकान और आलस महसूस करने लगते हैं। तो चौथे नंबर में है शरीर में गर्मी। तो जब हम लोग अधिक रोटी खाते हैं तो हम लोग के बॉडी में हीट प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे क्या होता है कि हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और जिससे क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में पसीना भी बहुत ज्यादा निकलता है और हम लोग को इस वजह से पानी की कमी भी हो सकती है। तो पांचवें नंबर में हार्ट पेशेंट। तो जो लोग हार्ट पेशेंट है उन लोगों को ज्यादा रोटी खाने से बचना चाहिए क्योंकि रोटी में भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है और अगर हम लोग ज़्यादा अगर रोटी खाते हैं तो क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जमा होने लगता है जो बाद में फैट में बदल जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को हार्ट डिजीज उसके बाद डायबिटीज और ओबिसिटी की प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है। तो छठे नंबर में है पेट की प्रॉब्लम क्योंकि रोटी खाने के बाद पेट भारी भारी लगने लगता है और पेट फूलने की भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ सकता है। तो अगर आप लोगों को लीवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों को ज़्यादा रोटी खाने से बचना चाहिए। तो सातवें नंबर में है प्रोटीन की कमी। तो जिन लोगों को अपने बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो उन लोगों को भी ज़्यादा रोटी खाने से परहेज करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप दिन भर सिर्फ रोटी का यूज करते हैं तो इससे कार्बोहाइड्रेट शरीर में अधिक हो जाता है और प्रोटीन की कमी हो जाती है जिस वजह से हम लोग की बॉडी में कई तरह की दिक्कतें हैं जैसे ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। आठवें नंबर में है सीलिएक रोग। तो सीलिएक रोग एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें सीलिएक रोग वाले लोगों के ग्लूटेन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि आंत में सूजन होने लगती है जिससे हम लोग के खाने में मौजूद मिनरल्स और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है। तो 9वें नंबर में है फूड क्रेविंग। तो ज्यादा मात्रा में रोटी खाने से हम लोगों को फूड क्रेविंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में हम लोगों को मीठा खाने का बहुत ही ज्यादा मन करता है और इसके वजह से क्या होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगेंगे जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग का वजन भी बढ़ने लगेगा। अब हम लोग जानेंगे कि आखिरी रोटी खाने से लोग मंदबुद्धि होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि ये एक कहावत है और ये कहावत जो है बहुत ही पुराने जमाने से चलते आ रहा है कि अगर आप आखिरी रोटी अगर खाते हो तो आपका दिमाग जो है वो कमजोर हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और साइंस से भी कहीं प्रूव नहीं किया गया है। तो ये मेरा सिर्फ एक क्लिकबेट था ताकि आप मेरे वीडियो को पूरा देखो क्योंकि आप लोग जानना चाहते होगे कि यार आखिरी रोटी खाने से कहीं लोग मंदबुद्धि तो नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।